राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको आप गेहूं एवं सरसों की फसल कटाई के बाद लगा सकते हैं। किसान भाइयों, मार्च महीना शुरू हो चुका है और सरसों की फसल की कटाई हो चुकी है या फिर होने की कगार पर है। आने वाले कुछ दिनों में ही गेहूं की फसल भी पूरी तरह से कटने वाली है। तो हमारे किसान भाइयों के दिमाग में अक्सर ये आता है कि खेत खाली होने के बाद उसमें कौन सी फसल लगाएं, जिससे कि बरसात का मौसम शुरू होने से पहले खेत भी खाली हो जाए और हमें हमारी फसल से अच्छा लाभ भी मिले। तो किसान भाइयों, यह वीडियो बहुत ही आपको महत्वपूर्ण हो रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आप भी इन फसलों की बुआई कर सकें और अच्छा लाभ कमा सकें। तो चलिए किसान भाइयों, स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, जब आपकी सरसों की फसल कट जाए तो खेत को अच्छी तरह से आप साफ़ करने के बाद आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद जब खेत जोतने योग्य हो जाए तो 2 से 3 बार मिट्टी पलट हल से अच्छे से जुताई कर लें। इसके बाद रोटावेटर से जोत कर खेत को महीन व बारीक कर लें। इसके बाद खेत फसल की बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहली जो फसल लगानी है आपको वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, अगर आप सरसों की हार्वेस्टिंग के बाद भिंडी की खेती करते हैं तो आने वाले 40 से 50 दिनों में आपको अपनी भिंडी की फसल से अच्छे उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की तो आप एडवांटा सीड्स की राधिका वैरायटी लगा सकते हैं, माइको की 077 वैरायटी लगा सकते हैं या फिर न्यू नेम्स की सिंघम वैरायटी लगा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटियां हैं। किसान भाइयों, तो प्रति एकड़ बीज की दर की यहाँ बात करें तो 3 से 4 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। दूसरी फसल है किसान भाइयों मूली की खेती। किसान भाइयों, अगर आप मार्च अप्रैल महीने में मूली की खेती करते हैं तो आने वाले 30 से 35 दिनों में अच्छी उपज अपनी फसल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बहुत ही अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा। बात करें मूली की फसल की उन्नत किस्मों की तो आप स्वाति सीड्स की स्वाति वैरायटी लगा सकते हैं, सीजेंटा की इवोरी वाइट की बुआई कर सकते हैं। यह दोनों वैरायटियां बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। किसान भाइयों, मूली की फसल की बात करें तो शीतकालीन ऋतु में यानी ठंड के समय में इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वहीं बात की जाए इसकी ग्रीष्मकालीन ऋतु की तो इसमें ग्रीष्मकालीन ऋतु में इसकी खेती थोड़ी कठिन होती है। इसी वजह से ग्रीष्मकालीन में आपको मूली का जो मंडी भाव है, इसी वजह से ग्रीष्मकालीन ऋतु में मूली की खेती बहुत कम किसान भाई कर पाते हैं, जिससे कि इसका मंडी भाव आपको बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। तीसरी फसल है किसान भाइयों खीरा की खेती। बात करें खीरा की खेती की तो किसान भाइयों, खीरा की फसल से लगभग आपको 30 से 40 दिनों में एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। यानी जब आप अपनी फसल की बुआई करते हैं तो इसके 30 से 40 दिनों बाद आपको अपनी फसल की हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी और आप अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, इसके साथ ही आप धनिया की खेती कर सकते हैं, चुकंदर की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इनकी भी खेती करके आप अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव देख सकते हैं। किसान भाइयों, तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण फसलें जिनको लगाकर आप अच्छा उत्पादन और अच्छा मंडी भाव प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।